तो हेलो बच्चों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल K2 इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स विद लैंग्वेज। अगर आप बीए ऑनर्स लैंग्वेज में करना चाहते हो तो कौन कौन से DU के ऐसे कॉलेज हैं जो बीए ऑनर्स लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, प्लस उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑनर्स संस्कृत, बीए ऑनर्स इंग्लिश। तो मैं बता देता हूँ कि बीए ऑनर्स इंग्लिश को इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि बीए ऑनर्स इंग्लिश मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया है। तो सिंपली मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप जाकर वहाँ पे वीडियो देख सकते हो। बीए ऑनर्स पंजाबी, बीए ऑनर्स बंगाली, बीए ऑनर्स उर्दू, बीए ऑनर्स अरेबिक, बीए ऑनर्स पर्शियन, बीए ऑनर्स फ्रेंच, बीए ऑनर्स जर्मनी, बीए ऑनर्स जर्मन एंड बीए ऑनर्स इटालियन, ठीक है। तो इन कोर्सेज़ के बारे में हम बात करेंगे, प्लस कौन से DU के ऐसे कॉलेजेस हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एलिजिबिलिटी फॉर बीए ऑनर्स हिंदी, ठीक है। अगर आपको बीए ऑनर्स हिंदी करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, कॉम्बिनेशन एक ही, हिंदी फ्रॉम लिस्ट 1, ठीक है। आपको सेक्शन ए में हिंदी लैंग्वेज लेना है, उसका एग्जाम आपको देना है, ठीक है। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, 2 सब्जेक्ट आपने जो 12th में पढ़े हैं वो लेने हैं, प्लस एनी 1 सब्जेक्ट आइदर B1 और आइदर B2, ठीक है। यानी कि आपको यानी सिंपल है, आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे लेना है जो भी आपने 12th में पढ़ाओ, ठीक है। 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने हैं, उसका एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। अब देखिए, कॉलेज ऑफरिंग बीए ऑनर्स हिंदी, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं DU में जो बीए ऑनर्स का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज, वागिनी निवेदिता कॉलेज, निवेदिता कॉलेज वुमेन, भारती कॉलेज ऑफ वुमेन, ठीक है। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी, दौलत राम कॉलेज। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये कॉलेज हैं जो बीए ऑनर्स हिंदी का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, है ना। सेम यहाँ पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड इसका भी, ठीक है। टोटल कितने कॉलेज हो गए? 48। अब देखते हैं बीए ऑनर्स इन पंजाबी। अगर किसी को बीए ऑनर्स पंजाबी करनी है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। तो यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन 1 एंड कॉम्बिनेशन 2। कॉम्बिनेशन 1 की बात करें तो सेक्शन ए से आपको पंजाबी लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और सेम आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो भी आपने 12th में पढ़ रखे हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने पॉलिटिकल पढ़ा होगा, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ी होगी, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो आप उनका चेंज कर सकते हैं या उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन 2 की बात करें तो एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यहाँ पर पंजाबी कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लैंग्वेज सेक्शन ए में। तो एनी 1 लैंग्वेज हिंदी भी ले सकते हो, ठीक है। एनी 3 सब्जेक्ट डोमेन, यानी 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने हैं यहाँ भी, ठीक है। उसका भी एग्जाम आपको देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर द कॉम्बिनेशन 2 फॉर एडमिशन विल बी कंसिडर ओनली इफ सीट रिमेन वैकेंट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर कॉम्बिनेशन 1। यानी ये कह रहे हैं कि आपका एडमिशन तभी कंसिडर होगा जब जिन बच्चों, मान लो जिन बच्चों ने कॉम्बिनेशन 1 का एग्जाम दिया पंजाबी के साथ, तो पहले इनका एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। और अगर सीट बचती है, ठीक है, तो फिर आपका एडमिशन होगा जिन बच्चों ने कॉम्बिनेशन 2 के साथ एग्जाम दिया, तो उनका एडमिशन लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। तो ये कॉलेजेस हैं जो पंजाबी लैंग्वेज का कोर्स ऑफर करवा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर देखते हैं बंगाली के लिए, बी ऑनर्स बंगाली से करनी है, बंगाली। तो यहाँ भी 2 कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन एक लैंग्वेज सेक्शन ए से बंगाली का, 3 डोमेन सब्जेक्ट सेम। कॉम्बिनेशन 2 में एनी 1 लैंग्वेज, ठीक है, और 3 डोमेन सब्जेक्ट। इसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। सेम है यहाँ पर भी, ठीक है। पहले कॉम्बिनेशन 1 वाले जिन बच्चों ने कॉम्बिनेशन 1 के थ्रू एग्जाम दिया है, यानी जिन बच्चों ने बंगाली लिया है सेक्शन ए में, तो सबसे पहले उनका एडमिशन लिया जाएगा। देन अगर सीट बचती है तो फिर आपका एडमिशन होगा जो कॉम्बिनेशन 2 के माध्यम से एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि जिन्होंने लैंग्वेज 1 का एग्जाम दिया हो और 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम दिया हो, एनी लैंग्वेज का एग्जाम दिया हो। बीए ऑनर्स इटालियन, तो यहाँ भी कितने कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी 2 कॉम्बिनेशन है, 1 एंड 2, ठीक है। पहला इटालियन का लैंग्वेज सेक्शन ए से एनी 3 सब्जेक्ट, यानी 3 डोमेन सब्जेक्ट यहाँ भी आपको देना है, हो गया। अब कॉम्बिनेशन 2 एनी 1 लैंग्वेज, इंग्लिश के साथ जा सकते हो आप, एनी 2 सब्जेक्ट एंड प्लस ओनली 1, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, एग्ज़ाम देना है। डोमेन सेम वही, बीए ऑनर्स फ्रेंच,
यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन 2। तो कॉम्बिनेशन एक में सेम ही है, आपको फ्रेंच का एग्ज़ाम देना पड़ेगा सेक्शन ए से। सेक्शन 2 से 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम को देना पड़ेगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट। कॉम्बिनेशन 2 में एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, कोई सभी लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे सकते हो, और 3 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं बी ऑनर्स पर्शियन। तो यहाँ भी कितने कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी 2 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सेम पर्शियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम और 3 सब्जेक्ट, देख लो, ठीक है, पढ़ लो। और यहाँ पे एनी वन लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आपको पर्शियन का एग्ज़ाम देना है कॉम्बिनेशन 2 में, ठीक है। और 3 सब्जेक्ट आपके डोमेन के देने हैं। अब देखिए बी ए ऑनर्स संस्कृत। तो अगर जिस बच्चे को बी ए ऑनर्स संस्कृत करना है ड्यू से, तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, जे 1 कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन। तो दे आर 4 कॉम्बिनेशन, यानी कि यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन है। अब देखो एनी वन लैंग्वेज, फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, सेक्शन ए से एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है, डोमेन में से आपको संस्कृत का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है। कॉम्बिनेशन 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। संस्कृत एनी 2 सब्जेक्ट, यानी कोई भी 2 सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़े हो, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंग्लिश, जो भी आपने पढ़ा हो। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 2 की, एनी वन लैंग्वेज लिस्ट 1, यहाँ पे सेम है संस्कृत एनी 2, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। हाँ, ये दोनों सेम है। कॉम्बिनेशन 3, यहाँ पे लैंग्वेज में जो सेक्शन फर्स्ट होगा उसमें से आपको एक संस्कृत का एग्ज़ाम देना है, उसके बाद 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन 4 की बात करें, एनी वन लैंग्वेज एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट, सेम। और यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि जिन बच्चों ने संस्कृत का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, चाहे वो डोमेन में से हो चाहे वो लैंग्वेज में से हो, तो सबसे पहले उनका एडमिशन होगा, देन अगर सीट बचती है तो बाकी का एडमिशन होगा, ठीक है। अब जर्मन की बात करते हैं। सेम कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी 2 कॉम्बिनेशन गिवन है। पहले में आपको जर्मन का टेस्ट देना है सेक्शन ए से, ठीक है। सेक्शन 2 से आपको 3 सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, ठीक है। अब यहाँ भी एनी वन लैंग्वेज एनी 3 सब्जेक्ट डोमेन में से तो देना है, ओके। अगर आप बी ऑनर्स विद लैंग्वेज करना चाहते हो, या बी ऑनर्स जर्मन या बी ऑनर्स फ्रेंच और बी ऑनर्स आपका इटालियन, तो उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में बता चुका हूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे।